राधे राधे। प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? अच्छे हो गए? बिल्कुल अच्छे हो गए। और अधिक मास चल रहा है इस टाइम, तो सब अपने अपने जो जो करना है, दान पुण्य, मंदिर, देव दर्शन, सब इसी में लग रहे होंगे। और मैं अपने घर के कामों में, घर में जो भी होता है वो चल रहा है। कहीं घूमना, कहीं फिरना, कभी मूवी, कभी मंदिर, जो जैसा हो जाता है, जैसा बैठ जाता है, ऐसे चल रहा है। और क्या हुआ, सुबह सुबह आज दाल ढोकले बने। नहीं, दाल ढोकले नहीं, क्या बोलते हैं उसको, नाश्ता आ गया था। पोहे, आलू, ब्रेड, उन सबको मिक्स करके बढ़िया से कटलेट टाइप, और उनके साथ में चटनी, मस्त हरी चटनी और ब्रेड बटर। ये तो हो गया, चलो बढ़िया सा नाश्ता हो गया। नाश्ता अच्छा नाश्ता हो गया। देखा, देखो कैसा हुआ नाश्ता, देखो। नाश्ता बन तो गया है। पोहा, आलू, और भी क्या है मुझे पता नहीं, जो भी है, पर पोहा आलू तो है, इतना तो मुझे पता है। वो बनाया है और इसके साथ है ब्रेड बटर। लेकिन इसका टेस्ट असल में कैसा है, ये तो मैं खा के ही बता पाऊँगी कैसा है। अभी देखते हैं। छुट्टियाँ हैं तो थोड़ा ब्रेकफास्ट में फ़र्क पड़ जाता है। कभी कुछ चीज़ अच्छी बन जाती है, कभी नहीं, तो फिर ओट्स ही बन जाते हैं, कभी पोहे बन जाते हैं, और कभी उपमा बन जाता है, और क्या बनता है भाई, कभी पाव भाजी बन जाती है। छुट्टियों में थोड़ा सा ये हो जाता है। पर मुझे और कुछ नहीं, साबूदाने की खिचड़ी भी कभी कभी बना लेते हैं, पर वो आलू के पराठे। और नहीं तो रूटीन वर्क टाइम में तो रूटीन जैसा होता है, काम फटाफट फटाफट। और कभी कभी बाज़ार से ऑर्डर कर देते हैं। पर अब बाज़ार से ऑर्डर में प्रॉब्लम ये है कि मुझे थोड़ा सा बाहर का जो ज़्यादा तला हुआ होता है या कड़क होता है या ऐसा होता है ना, मुझे दिक्कत आती है। होती है, सबके साथ होती होगी, 65+ लोगों के सबको दिक्कत होती होगी। लेकिन हम अपनी दिक्कतें सबको थोड़ी बता सकते हैं। दिक्कत है तो है, जो अच्छा लगे वो खा लो, नहीं भाई छोड़ो, राइट। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, सब लोग यही कहेंगे ना, ज़्यादा दिक्कत है खुद बना के खा लो। तो या तो हम खुद जाके बना के खाएं, और खुद बनाने की इच्छा नहीं हो तो जो है वो ही खाओ। ठीक है, अच्छा है। कई बार ये होता है कि शक्ल से चीज़ अच्छी दिखती है पर खाने में अच्छी नहीं होती, पर अच्छी है, बढ़िया है। चलो ठीक है, फिर तो चाय ब्रेड बटर है साथ में। चटनी नहीं बनी आज, लेकिन आजकल ज़माना है, किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं। कहाँ और कहाँ, कौन, कैसे, क्या बुरा मान जाए, अपने को करता है। अच्छा बना है तो खा लो, नहीं भाई तो छोड़ दो। यही है आजकल सुखी जीवन का सुखी मंत्र। चुपचाप खाओ, नहीं तो खुद बनो। रोज़ रोज़ तो रोटी भाती नहीं है। सुबह तो वो दूध फट गया था, दूध का काम हो गया, पर अब मैंने कहा भाई रोटी नहीं भाई, सुबह रोटी शाम को रोटी, दोनों टाइम नहीं। मक्का के ढोकले बना लो, याद आ गई मुझे, दाल रखी हुई थी, आज दिन में दाल बनी थी। पनीर की सब्ज़ी मैं खाती नहीं, तो बनी दाल, दाल रहे। और मेरे दिमाग में आया, अरे भाई फिर शाम को वही रोटी बन जाएगी, दाल रोटी, दाल पराठा, जो भी है। मैंने कहा इससे तो अच्छा अपन ही कूद जाओ मैदान में। मैंने कहा ना, जब अगर अपनों को अच्छा चाहिए तो अपन को ही कूदना पड़ता है मैदान में, और अपना टेस्ट चाहिए तो भी अपने को ही कूदना पड़ेगा मैदान में। तो मैं आके कूद गई मेरे मैदान में। मैंने ये लगा लिया मक्का का आटा, और ये चढ़ा दिया मैंने इडली पॉट। और इसके अंदर, इसमें मैंने तेल लगा के रख दिया है। बस अब इस मक्का के आटे में मैंने नमक, हल्दी, थोड़ा सा सोडा, थोड़ा तेल का मोयन और सौंफ, ये सब डाल के इसको लगा लिया है। अब इसका मैं बना देती हूँ क्या, ढोकला, मक्का का ढोकला दाल के साथ। गर्मियों में तो मक्का ठंडी होती है ना, अच्छी होती है, फ़ायदा भी करेगी, नुकसान तो करेगी नहीं। चलो बनाते हैं मक्का का
ढोकला। मक्का के ढोकले इसमें रख दिए हैं, नीचे फुल भर गया है, ऊपर इतने हैं। अब इनको इसमें रख के ढक दिया। अब इनको भूल जाओ 20 मिनट के लिए। आँख बंद कर लो, गैस चालू, बन रहे हैं अंदर। अभी अपना तैयार है, इसमें ढोकले रख दिए हैं, हो रहे हैं। अब इसको 20 मिनट के लिए बिल्कुल भूल जाओ। करो आप जिसको जो काम करना है वो करो, ये अपने आप बनते रहेंगे। 20 मिनट बाद आके आपकी गैस बंद कर दो। उसके बाद आप घी से, तेल से, जिसको जैसी इच्छा हो। सर्दियों में तो खाते हैं लोग तिल्ली के तेल से, लेकिन हम तो घी से ही खाते हैं, वो हमारी आदत पड़ी हुई है ना। बाकी जो हमारे घर में उनके बच्चों के पापा वगैरह थे, उनको तिल्ली के तेल की आदत थी, पर हमने वो घी से ही देखा है, तो घी की आदत है। कोई बात नहीं, जिसको जैसे पसंद हो। और इसके साथ वो बढ़िया सी दाल, शानदार दाल, और मिर्ची तली हुई हो। लोगों को बोलूँगी तल देगी, तलवानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को ही तलना पड़ेगी, इसलिए तलवा देती हूँ, बोल देती हूँ। मिर्ची फ्राई कर देना इसके साथ। इतना कूद गई वही कम है क्या? ढोकले तो मैंने बना दिए, दाल रखी है दिन की, अब खाली मिर्ची फ्राई कर दी है ज़रा सी, वो करवा लेती हूँ, इससे भूल देती हूँ। सही है, तो ये हो गया अपना काम। अब 20 मिनट बाद इसको देखेंगे। 8:20 हो रही है, 8:40 पे इसको खोल लेंगे। हमारे ढोकले होते हैं तैयार। मैंने कहा भाई नहीं तो फिर वही रोटी या चावल, रोटी या चावल, तो अपने को तो थोड़ा सा चेंज बस। अगर मैं किचन में हूँ तो मैं किचन में हूँ, मैं ही किचन में हूँ। आजकल बहुत सारी रीलें बनती है ना, सास बहू काम नहीं करती है, सास मदद नहीं करवाती है, बहू अकेली लगी रहती है। तो भाई वो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको दो पहलू में से एक पहलू दिखता है। एक पहलू ये भी होता है कि अभी अगर मैं इधर काम कर रही हूँ, वो उधर काम कर सकती है। लेकिन होता ऐसा है कि अगर एक इधर अंदर है तो दूसरा बाहर रहेगा, तो काम एक ही करेगा ना। तो आप लोग रीलें देख के ज़्यादा वो मत सोचा करो कि बेचारा वो अकेला कर रहा है या मैं बेचारी अकेली कर रही हूँ। नहीं, अगर मैं अंदर हूँ तो मैं अंदर हूँ। पर ऐसा नहीं होता कि हम मिलजुल के, एक इधर कर रहा है, एक इधर कर रहा है, एक इधर कर रहा है, एक इधर, मिलजुल के काम हो जाए। इसलिए फिर वो काम करती है, मैं बाहर जाके बैठ जाती हूँ, फिर मैं अंदर नहीं झाँकती, ना देखती हूँ। जैसे अभी वो अंदर बाहर जाके बैठ गई कि ठीक है, मैं मेरा काम कर रही हूँ, वो अपना वो काम कर रही है, जो भी काम मतलब मोबाइल देखना है वो भी। और मैं हूँ, मैं मेरा काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ढोकले पसंद है, मैं बना रही हूँ। तो कई बार ऐसा भी होता है। तो ज़्यादा रीलों पे भी मत जाइए आप लोग, रीलों में तो बहुत कुछ दिखाते हैं, असलियत कुछ और ही होती है। मिलजुल के काम करना होता है, पर मिलजुल के कई बार नहीं होता है। तो किचन में जो काम करेगा वो अकेला ही रहेगा। तो अभी मैं राइट, चलो थोड़ी देर हम भी बाहर आराम बैठते हैं, क्योंकि ये तो पैक है 20 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए हैं और 15 मिनट, चलो बाहर बैठते हैं, उन सबके साथ में ज्वाइन करते हैं। खुद भी ब्राउन कपड़े पहने हैं और ब्राउन ही चॉकलेट खा रहा है। चॉकलेट नहीं, क्या बोलते हैं उसको, आइसक्रीम। ब्राउन, ब्राउन का, वाह क्या कॉम्बिनेशन है। ब्राउनी है। मैं तो मेरे ढोकले देखने के लिए आई थी, और हरी मिर्ची मुझे लगता है मैं ही छोंक लेती हूँ तो ज़्यादा बेटर है। अभी कहूँगी फिर छोंकेगी, इससे तो अच्छा 2 मिनट में मैं ही फ्राई कर लेती हूँ। हो चुके हैं 20 मिनट, देखती हूँ खोल के क्या हाल है इसके। बन चुके हैं, 5 मिनट और रख देती हूँ, बाकी बन चुके हैं। सही है, तो ये ढोकले रेडी हो चुके हैं। और वो आजकल एक चल रहा है ना भजन, बूढ़ापा देख अम्मा क्यों रोई, राम कथा में नहीं आई। तो भाई ढोकले बना रहे हैं, समझे। ये हो गए मेरे ढोकले तैयार। और मिर्ची, अभी इसको फ्राई कर लेती हूँ, कुछ टेस्ट तो आए ना ढंग का, अच्छा बढ़िया। भाई मिर्ची को हमेशा थोड़ा सा बीच में से चीरा दे दिया करो, नहीं तो ये
फट फट बोलेगी और आपकी आँख वाँख में कहीं पे लग जाएगी। इसलिए इसको ज़रा सा चीर दोगे तो ये ऊपर उछल के नहीं आएगी, बस तो नहीं होगी। क्या वहाँ की रानी जो थी ना, हाँ वो ये आ गए मेरे दाल ढोकले, दाल ढोकला। और कुछ मीठे की फरमाइश थी बच्चे की, रसमलाई और मेरी मिर्ची तली हुई। बस आज इतना है। और शाम को मैंने बना लिए दाल ढोकले। सुबह बस वो ब्रेकफास्ट करा। ब्रेकफास्ट करने के बाद क्या हुआ कि फिर मैं कल लेसुए लेके आई थी, तो बहू ने कहा चलो अचार डाल लेते हैं। बोली मैं ही डालूँगी, आप बिल्कुल बीच में मत आना। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊँगी बीच में। तो मैं बिल्कुल बीच में नहीं आई, लेकिन वीडियो मैंने बनाया। तो उन्होंने जो अपने हिसाब से जो करना है पूछ लिया था मेरे से, कैसे बनाना है बता दिया मैंने, ऐसे बनाना है। और उन्होंने मतलब बहू ने तो वीडियो बनाया, मैंने वीडियो बनाया, बहू ने अचार बनाया। लहसुन प्लस केरी दोनों का अचार बना लिया। अचार बनाने के बाद फिर शाम को मैंने कहा भाई अब कुछ अच्छा सा खाना बना लिया जाए। तो मैंने बनाया दाल ढोकले, मक्का के ढोकले। कैसे बनाए देखो, ये ऐसे आती है अंदर से। ये अचार का मसाला, राई, सरसों, कलौंजी, दाना मेथी, हींग, इसको सेक लिया है। अच्छा बढ़िया सेक लिया है इसको। तो ये मिर्ची को रोस्ट कर लिए, इससे इसका कलर भी अच्छा आ जाएगा और टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा अचार के लिए। कच्ची कैरी है, कच्ची कैरी को पीस लिया। तेल गरम कर लिया है। तेल गरम होने के बाद ठंडा थोड़ा सा हो जाएगा और इसमें मसाला डाल देंगे। ये मसाला पीस के रेडी है घर में, होममेड घर में रेडी है पीस के। धनिया नहीं, नहीं धनिया नहीं, समझ गए ना आप, अचार में धनिया डलता है क्या? नहीं, ये है लाल मिर्ची सिकी हुई, हल्दी और नमक डला हुआ है इसमें। और बाकी राई, सरसों, दाना मेथी, जीरा, जीरा नहीं क्या बोलते हैं उसको, राई, सरसों, हींग, दाना मेथी, कलौंजी। ये है लहसुए, गेंदुए, गोंदे बोलते हैं, कोई गोंदे बोलते हैं, कोई लहसुए बोलते हैं। उसका अचार बनाया है। कैरी किसी हुई, कच्ची कैरी डाल देंगे इसमें खटाई के लिए। हमारा मसाला रेडी हो गया, पिसा हुआ। ये हो गया अचार तैयार। कैरी और लहसुन का अचार, कैरी और गोंदे का अचार रेडी, एकदम रेडी, परफेक्ट खाने के लिए। आराम से खाओ। तो अच्छा लगा आपको? अच्छा, अरे मैंने मेहनत करी है भाई, दाल ढोकले बनाए थे। सुबह तो बैठ के खाया आराम से, क्योंकि बहू की छुट्टियाँ चल रही है। तो नाश्ता सुबह कुछ कुछ अब जो भी बनता है अलग से आ जाता है, क्योंकि अभी टाइम है। टाइम नहीं होता है, स्कूल जाना होता है, तो फिर जल्दी जल्दी में जैसा होता है वैसे हो जाता है। पर अभी तो आराम से हो गया, नाश्ता वगैरह हो गया था सुबह। फिर दिन में अचार वचार डाल लिया। फिर मैंने कहा दाल ढोकले बनाए, तो मैंने शाम को दाल ढोकले बनाए। ये सब चीज़ें आपको कैसी लगी? अच्छी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखते रहिए। प्रतिभा ब्लॉग 714। हालांकि गर्मी इतनी पड़ रही है कि कहीं जाने आने की इच्छा ही नहीं होती है। वो तो जहाँ ज़रूरी हो तो चले जाते हैं, नहीं जाया जाए तो नहीं जाया जाता है, बिल्कुल मन नहीं होता
बिस्तर में रहे तो लगता है बस बिस्तर में ही पड़े रहो, वॉक करने की भी इच्छा नहीं होती कि वॉक करने भी चले जाओ। लेकिन फिर भी मन मार के कैसे भी करके चलो भाई, उठो भाई, कर लो थोड़ा बहुत वॉक। वैसे ही शरीर ऐंठ हो रहा है, हर तरफ से ऐंठ हो रहा है, तो उससे अच्छा थोड़ा बहुत चल फिर लो तो कुछ तो हिम्मत रहेगी। बाकी दाल ढोकले तो मस्त बनाए थे मैंने, बहुत ही मस्त बनाए थे, अच्छे बनाए थे, बढ़िया बनाए थे। और साथ में मैंने कर ली थी मिर्ची फ्राई, मिर्ची फ्राई करके कर ली थी। मुझे जो मेरी पसंद का होता है ना, अच्छा लगता है। जैसे वो साउथ के हैं तो उनको उनका इडली डोसा सांभर चावल जो भी है वो अच्छा लगता है। मुझे मेरा दाल बाटी दाल ढोकला है ना,